हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने जो अपने आरएसआर है, राजस्थान सर्विस रूल्स, राजस्थान सेवा नियम, इसमें वेतन से संबंधित हमने काफ़ी सारे वीडियो पीछे बनाए हैं। तो वेतन से संबंधित हमने यह काफ़ी सारे वीडियो पीछे बनाए हैं। आज हम इसका नेक्स्ट वीडियो और लेके आए हैं, जिसमें हम यह नियम जो 26A1 है, इससे संबंधित हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं यह बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। नियम 26A1। जब कोई राज्य कर्मचारी एक पद को स्थायी, अस्थायी अथवा स्थापन रूप से धारण कर रहा हो, तो उसे उसी सेवा संवर्ग और विभाग के एक उच्च पद पर सेवा की नियमित पंक्ति में स्थायी, अस्थायी अथवा स्थापन रूप से पदोन्नत किया जाता है। तो ऐसे उच्च पद में उसका प्रारंभिक वेतन उसके द्वारा पूर्व के पद पर प्राप्त वेतन में उससे आगे वाली दर एक वेतन वृद्धि के समान राशि जोड़कर परिकलित नोशनल जो है वेतन बने, उस आधार पर उसे उच्च वेतन जो मान है उस पर स्थिर किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों हम यह एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दृष्टांत की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी यानी जल प्रदाय विभाग है। एक उप अभियंता सिविल जो वेतनमान 1400 से 1600, 2300 से 2600 में 2300 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है, को अपनी सेवा की नियमित उच्च अधिकारी के पद पर 7/6/94 को पदभार ग्रहण करता है, जबकि उप अभियंता की वेतन वृद्धि हो रही थी, उसकी 17/6/94 को देय है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि सहायक अभियंता के पद पर वो स्थिर होगा, तो उप अभियंता के पद पर जो पदोन्नति के द्वारा 7/6/94 का उसको वेतन 2300 रुपये मासिक था। फिर वेतनमान वृद्धि 1400 से 2600 वाली रेंज में आगे की जो वृद्धि दर है उसकी 1400 से 2600 जो नेक्स्ट वेतनमान है, और उसमें एक इंक्रीमेंट, एक वेतन वृद्धि की धनराशि जोड़कर परिकलित जो नोशनल जो वेतन है वो 2360 रुपये मिलेगा। परंतु उक्त परिकलित वेतन के आधार पर उच्च वेतनमान में आगे के स्तर में वेतन स्थिरीकरण 2425 रुपये मासिक होगा। क्यों? क्योंकि आगामी वेतन वृद्धि 17/6/94 को ही स्वीकृत की जाएगी, जब वेतन अधिकारी का वेतनमान 2500 मासिक हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2-3 कंडीशन यहाँ दी गई हैं, जिनका आप ध्यान रखें कि 7/6/94 को पदभार ग्रहण करता है, तब क्या होगा, उप अभियंता के पद पर वह 17/6/94 आया है, तो उप अभियंता के पद पर 7/6/94 को तो उसको 2300 मिल गई, फिर उसके बाद एक वेतन वृद्धि और मिल गई 2360, फिर उसको वेतन स्थिर किया गया है 2425, और वेतन वृद्धि जो 17/6/94 को स्वीकृत की जाएगी
उस अधिकारी का वेतन 2500 यानी 2500 रुपये मासिक 17/6/94 को हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार एक और यदि हम दृष्टांत देखें तो ये दूसरे दृष्टांत में एक पुलिस उप निरीक्षक है और उसका वेतनमान 5000 से 8000 के बीच है। 1/10/1999 को उसने 1/10/1999 को 6950 रुपये मासिक वेतन पा रहा था। 11/12/1999 को उसी संवर्ग में पुलिस निरीक्षक यानी उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक बन गया। ये तो पहले एसआई था, एसआई से ये इंस्पेक्टर बन गया, तो पदोन्नत किया जाता है, जिसका वेतनमान 6500 से 10500 है। उक्त प्रकरण में उप निरीक्षक का वेतन उच्च पद पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि पदोन्नति के दिन इसका जो वेतन है वो 6950 है। काल्पनिक जो नॉशनल के रूप में है वो 7100 हो गया और उच्च वेतनमान आगामी स्तर पर जो आया है वो आएगा दोस्तों 7300 रुपये। आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1/10/2000 को होगी, यानी 1/10/2000 को यह आगामी वेतन वृद्धि लागू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गई होंगी बातें आपको अच्छे से कि जब वह प्रमोशन उसने लिया तब उसकी सैलरी 6950 हो जाएगी। नॉशनल के रूप में काल्पनिक वेतन के रूप में वह 6950 में 150 रुपये और जुड़ जाएंगे और नेक्स्ट उसकी जो आगामी वेतनमान का स्तर है जो भी हम उसमें जो भी हमारे उसके स्केल में आता है, कैडर में आता है, उसके अनुसार वह 7300 रुपये के ऊपर फिक्स हो जाएगा। किंतु एक कर्मचारी उच्च पद पर अपनी पदोन्नति के समय नीचे के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त कर रहा हो तो उच्च पद के वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन नीचे के पद के अधिकतम वेतन में अधिकतम से तुरंत पूर्व के वेतन वृद्धि के दर के समान धनराशि जोड़कर बनावें। तो मेरे ख्याल से यह भी क्लियर है कि उच्च पद पर पदोन्नति पर आया है लेकिन नीचे के पद पर वह अधिकतम वेतनमान पर है, तब कुछ उसका जुड़ना नहीं है, केवल एक इंक्रीमेंट लग जाएगा और उच्च वेतनमान के आगामी स्तर पर स्थिर कर दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों ये एक छोटा सा दृष्टांत और दिया गया है कि यदि उप अभियंता है उसके पद पर वेतनमान 1400 से 2600 अर्थात 2600 रुपये मासिक वेतन 17/6/1993 को प्राप्त कर रहा हो तो उक्त प्रावधान के अनुसार सहायक अभियंता के पद पर उसका वेतन स्थिर निम्न प्रकार किया जाता है। ठीक है। उप अभियंता के पद पर उसका 17/6/93 को मासिक वेतनमान 2600 रुपये है। तो नेक्स्ट क्या होगा, पेज नंबर 63 में 7/6/1994 पर उसका वेतनमान अधिकतम 2600 रुपये, फिर अधिकतम वेतनमान या उससे तुरंत पूर्व की दर पर वेतन वृद्धि के समान धनराशि को जोड़ें तो वह परिकलित व्यय हो जाएगा 2660 रुपये। ठीक है। अधिकतम वेतन में उससे तुरंत पूर्व की जो दर है, पूर्व की दर और उसमें वेतन वृद्धि के समान धनराशि जोड़ दें तो ये हो जाएगी। उच्च वेतनमान में परिकलित वेतन के आधार पर आगामी वेतन स्तर पर वेतन जो है 2725 रुपये मासिक है। इस प्रकरण में वेतन वृद्धि 17/6/94 को ही देय बनी रहेगी। 17/6/94 को 2800 रुपये मासिक वेतन देय हो जाएगा। तो
इस तरह से यह एक और कंडीशन ली गई है। उच्च वेतनमान में आगामी वेतन 2725 और जो वेतन वृद्धि जब कभी भी लगी है 2800 रुपये के आधार पर हो जाएगा। तो इस तरह की ये काफ़ी सारी कंडीशन है दोस्तों, मेरे ख्याल से सभी क्लियर हो रही होंगी। एक सहायक लेखाधिकारी, हाँ तो दोस्तों इस तरह से आपने यह देखा कि यह दृष्टांत 1 में उच्च वेतनमान की जो कंडीशन थी उसमें उसकी लास्ट में जो मासिक वेतन है इंक्रीमेंट लग के और फिर उसके बाद वह 2800 पर फिक्स होता है। ऐसे ये कई दृष्टांत और दिए गए हैं। तो ये पेज नंबर जो आपके 63 है, इसके बाकी के जो दृष्टांत हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि वेतन से रिलेटेड यदि आपके प्रमोशन होता है या मैक्सिमम वेतन मिला हुआ है तो आपके नेक्स्ट जो सैलरी है आपको वेतन आयोग के अनुसार क्या मिलेगी। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।